हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। कैसे हैं आप सभी साथी? दोस्तों, आप लोगों का सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आ चुका है, रिजल्ट आपके पास में है। मतलब अब आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करें, अभी स्कोर कार्ड का करना क्या है, कैसे एडमिशन होगा जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, और जितना स्कोर मैंने लिया है उस पर मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास में जो आपका स्कोर कार्ड है ना, वो आपको उसको एवेल्युएट करके रख लेना है कि कितना स्कोर है। कई बार क्या हो रहा है कि कईयों के नंबर ज़्यादा जुड़ रहे हैं और वैसे कम दिखा रहा है स्कोर कार्ड। उसके लिए आप लोगों को एनटीए का जो ऑफिशियल जो अभी आया था ना नोटिस, उसके अंदर एक मेल आईडी है, उस पर आप मेल करिए कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ में, मेरा स्कोर इतना है। उसमें अपना जो भी फाइल अटैच करना है अपना, वो अटैच करके और उसको भेजिए। उसमें आपको चीज़ों को ठीक कीजिए। हो सकता है कि वहाँ से कोई रिवर्ट आए और आपको दोबारा उसको रिवाइज करके स्कोर कार्ड को दे दिया जाए, चलेगा। फाइनली वो चीज़ें हो गई, स्कोर कार्ड आपके पास में आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि मेरा एडमिशन होगा कैसे, अब मेरे को करना क्या है। देखो, जैसे ही ये स्कोर कार्ड इशू आया, बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में ही अब आपकी जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना अपना पोर्टल जो है वो ओपन करेंगी, काउंसलिंग प्रोसेस अपना अपना स्टार्ट करेंगी। काउंसलिंग प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो फोकस रहना है। आप लोगों को इस चीज़ के लिए चेक करते रहना है उसकी वेबसाइट को कि कहाँ पे क्या चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर अपडेट आ रही है ना। ऐसा ना हो कि आपको काउंसलिंग आने के बहुत दिन बाद पता चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है। लगभग 7-8 दिन 10 दिन का टाइम आपको मिलता है। उतने टाइम में आपको काउंसलिंग करनी है। जैसे ही आता है काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उसके 1-2 दिन बाद ही आप उसको करना स्टार्ट कर दें। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को घर पे बैठे बैठे ही अपना जो उसके अंदर पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें जो भी वो आपको चीज़ें पूछेगा वो आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करनी होगी ऑनलाइन फॉर्मेट में। स्कोर कार्ड पूछा, मान लो स्कोर कार्ड आपने उसमें अपलोड कर दिया है, नहीं पूछा, जैसा भी जो भी डॉक्यूमेंट पूछा है ना। अब मान लो आप जैसे कि फाइनल ईयर में हो और आपके पास में आपकी फाइनल ईयर की पूछा उन्होंने कि जो आपकी मार्कशीट है, तो देखो जो अपेयरिंग में वो काउंसलिंग में बैठ सकता है, ये चीज़ तो क्लियर कर रखी है ना। तो इसलिए अगर आपके पास में फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए आप लोग वहाँ पर जो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, स्पेस दिया होगा जहाँ पे आप लोग उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एक अंडरटेकिंग लगा देनी है। वहाँ पे आप लोगों को एक अंडरटेकिंग लगा देनी है जिसमें आप लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं इसलिए इस कारण से, और उसके नीचे अपने साइन करके उसको अटेस्टेड करके और फिर उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम है ऐसी कोई जेन्युइन, तो आप उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा हो तो आपने वो उसको अपलोड करके और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद में क्या है, पूरा प्रोसेस होने के बाद में फिर आप लोगों की वहाँ पर कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी होती है। कट ऑफ लिस्ट जारी होती है जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। अब कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, हमारा इतना स्कोर है, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ही अप्लाई कर दो। उसमें पैसे भी खर्च होते हैं पहली चीज़, और दूसरी बात उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब आपका स्कोर का आपको आइडिया होता है, देखो इसके लिए एक अलग से वीडियो है कि कितने स्कोर पर आपको कहाँ अप्लाई करना है, बट आपको एक आइडिया तो होता ही है यार। आपके मान लो 100 नंबर आ रहे हैं जनरल में और आप डीयू पे जा रहे हो, तो आपको पता है कि वहाँ पे चांसेस कम है। तो जो भी हैं आप 4-5-6 इतनी ही यूनिवर्सिटीज़ रखें जिनको आप लोग भरें, जो आपको आइडिया हो कि हाँ यहाँ पे मेरा हो सकता है, ठीक है। और कट ऑफ होने के बाद में जो है आपके पास में फर्स्ट लिस्ट जो है वो जारी होती है। अब फर्स्ट लिस्ट कई बार ओपनली नहीं आती है, पता नहीं चल पाता है, तो आप लोगों को जो भी मेल आईडी आपने दिया होता है वहाँ पे आप लोगों को मिलती है। तो आप चेक करते रहें मेल आईडी को, और मेल को अपने को चेक करते रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मेल ही नहीं देखें और कट ऑफ जारी, कई बार इंटरनली भी पूरा प्रोसीजर हो जाता है। तो सब चीज़ें होने के बाद में फिर आपको वहाँ पर जो है फीस सबमिट का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर आप फीस सबमिट कर देते हैं, जो भी आपको टाइम पीरियड वो देते हैं, तो फिर आपका वहाँ पर जो है एडमिशन पक्का हो जाता है। उसके बाद आपको फिजिकली जा करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है जो भी, और वहाँ पर भी बाई चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वैसा ही अंडरटेकिंग फिर उनकी तरफ से आपको एक मिलता है जिसमें आप बताते हो कि मैं इस तारीख को इस समय तक ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आपका हो जाता है। मान लो आपने कोई टारगेट आपका दूसरा था और आपका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो गया, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आपका टारगेट था डीयू और दूसरे में कम वाले में हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, वैसे जहाँ पे आपने एडमिशन लेना था वहाँ पे पहले नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपका सेकंड लिस्ट में हो जा रहा है ना, तो आपने अभी एडमिशन यहाँ पे ले लिया, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चा, वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वहाँ पर भी आपको फीस सबमिट करनी है। अब आप कहेंगे सर यहाँ फीस भर दी, वहाँ पे भी फीस भरेंगे क्या? तो ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी।
तो बच्चा आप लोग अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो, एक फिक्स स्पेसिफाइड डेट आपको एनटीए बता देता है, जिसके बाद में आप अपना एडमिशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी जो फीस है वो विड्रॉ हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन जहाँ पे आप एडमिशन चाहते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर आपका फर्स्ट जहाँ पे भी होता है आपको ले लेना है। अगर आपका आसपास का ही कॉलेज है ऐसा जहाँ आप सोच रहे थे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो वो आपको ले लेना है ना। और उसके बाद जहाँ पे आप चाहते थे वहाँ हो गया तो फिर उसमें फीस भर के उसमें सबमिट कर दो, इधर से आपका रिफंड आ जाएगा। एक प्रॉपर टाइम आपको देते हैं, उसमें आपका रिफंड आ जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें और 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ही भरें जो कि आपको लगता हो। हर जगह पे पैसे ना खर्च करें, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और लगातार अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसका वेबसाइट विजिट करते रहें, cutpg.samarth.ac.in है, वहाँ पे आप लोग देखते रहो, ठीक है। बाकी और कोई भी आपकी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो amit.sharma@adda247.com, ठीक है। या फिर आप लोग CUT PG LLB की तैयारी कर रहे हो, आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो ड्रॉपर है या फिर फाइनल ईयर के अंदर है, तो बच्चा CUT PG LLB के लिए फाउंडेशन बैच है हमारा विजय बैच, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो adda247 की वेबसाइट पे जाके। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ जो आपको लगाना है, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।